हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉलीवुड इन हिंदी। आज हम आपके लिए एक बेहतरीन स्पेनिश साइकोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिलर लेकर आए हैं, द स्किन आई लिव इन। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई बदले की आग में किस हद तक जा सकता है? ये मूवी एक डॉक्टर के आसपास घूमती है जिसने एक लड़की को अपने घर में कैद कर रखा है और उस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट किया करता है। आखिर किस वजह से वो ऐसा कर रहा है? क्या वो लड़की कभी आजाद हो पाएगी? आज की मूवी में आपको यही सब देखने मिलने वाला है और क्लाइमेक्स आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ये मूवी 2011 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग 7.6 आउट ऑफ 10 है, जो डेफिनेटली इसे वर्थ वॉच बनाती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा चलते हैं मूवी की ओर। मूवी स्टार्ट होती है 2012 में टोलेडो सिटी से, जहां हम एक बड़ा मेंशन देखते हैं। यह एक खूबसूरत लड़की को योगा करते हुए दिखाया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस पर, जहां हम रॉबर्ट को देखते हैं। रॉबर्ट एक हाईली स्किल्ड प्लास्टिक सर्जन है। यहाँ वो बताता है कि दुनिया में अब तक सिर्फ 9 फेस ट्रांसप्लांट हुए हैं, जिनमें से 3 में वो शामिल था। इससे हमें पता चलता है कि रॉबर्ट वन ऑफ द बेस्ट प्लास्टिक सर्जन इन द वर्ल्ड है। आगे वो बताता है कि उसने एक तरह की आर्टिफिशियल स्किन बनाई है जो बर्न विक्टिम्स के लिए लाइफ चेंजिंग इन्वेंशन है। इस स्किन पर आग या किसी इंसेक्ट के काटने का कोई असर नहीं होता है और ये इतनी रियल लगती है कि कोई इसमें और ह्यूमन स्किन में अंतर नहीं बता सकता। इसका नाम उसने अपनी लेट वाइफ गैल के नाम पर रखा है। कॉन्फ्रेंस के बाद मेडिकल कमेटी का प्रेसिडेंट रॉबर्ट से पूछता है कि ये स्किन उसने किस तरह तैयार की है। इस पर रॉबर्ट उसे बताता है कि ये उसने ह्यूमन और पिग के DNA को मर्ज करके बनाया है और मैंने इसका ह्यूमन ट्रायल भी कर लिया है। प्रेसिडेंट ये सुनकर भड़क जाता है। वो कहता है कि तुम्हें पता है ना कि कम्प्लीटली इलीगल है, तुम्हें ये सब अभी के अभी बंद करना होगा, वरना मैं तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस रिवोक करा दूंगा। इस पर रॉबर्ट भी कहता है कि ठीक है, मैं रिसर्च बंद कर देता हूँ। रॉबर्ट वहां से निकलकर एक हॉस्पिटल की पार्किंग में जाता है और वहां से इलीगली ह्यूमन ब्लड खरीदता है। फिर वो अपने घर पहुंचता है जहां उसने एक पर्सनल लैब बना रखा है। आगे हम देखते हैं कि रॉबर्ट ने एक जवान लड़की वेरा को अपने घर में हॉस्टेज बना के रखा है और इसमें उसके घर की हेड हाउसकीपर मेरेलिया भी शामिल है। इन दोनों के अलावा इस घर में किसी को भी वेरा के बारे में नहीं पता है। वेरा को एक स्पेशल रूम में रखा गया है जहाँ हर तरफ CCTV कैमरास लगे होते हैं ताकि उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके। वेरा अक्सर कपड़ों को फाड़कर स्केरी डॉल्स बनाया करती है। खुद को बिजी रखने के लिए वो योगा और बुक रीडिंग भी करती है। मेरेलिया वेरा की बेसिक नीड्स का ख्याल रखती है। वेरा को कुछ भी चाहिए होता है तो वो इंटरकॉम पर मेरेलिया को बताती है। आगे हम देखते हैं कि वेरा रॉबर्ट के एक्सपेरिमेंट से तंग आ चुकी है। वो कई बार सुसाइड अटेम्प्ट्स भी कर चुकी है, पर रॉबर्ट हर बार उसे बचा लेता है। रॉबर्ट ने सर्जरी से वेरा का फेस हूबहू अपनी लेट वाइफ गैल की तरह बना दिया था, पर मेरेलिया इसके खिलाफ थी। मेरेलिया कहती है कि तुम्हें इससे गैल की शक्ल नहीं देनी थी क्योंकि सबको पता है कि वो मर चुकी है। वो पूछती है कि एक्सपेरिमेंट्स हो जाने के बाद क्या वो वेरा को मार देगा, कैद रखेगा या अपनी वाइफ गैल की तरह सुसाइड करके मर जाने देगा। इस पर रॉबर्ट मेरेलिया से कहता है कि घर के पूरे सर्वेंट्स स्टाफ को हटा दो ताकि ये बात हम दोनों तक ही रहे। मेरेलिया सबको काम से हटा देती है। रॉबर्ट जब भी घर जाता है तो पहले वो मॉनिटर रूम में स्क्रीन पर वेरा को देखता है। जब उसे लगता है कि सब कुछ ओके है तब वो जाकर अपने रूम में रेस्ट करता है। ये उसका डेली रूटीन है। वो वेरा को लेकर काफी ऑब्सेस्ड है। आए दिन वो वेरा की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया करता है। एक दिन जब रॉबर्ट घर आने पर स्क्रीन पर वेरा को देखता है तो वो करवट लेकर न्यूड लेटी होती है। डाउट होने पर जब रॉबर्ट चेक करने जाता है तो वो देखता है कि वेरा ने अपनी बॉडी पर काफी सारे कट्स मारे होते हैं जिनमें से खून निकल रहा होता है। वो तुरंत उसे ऑपरेटिंग रूम में लेकर जाता है और उसका ट्रीटमेंट करता है। इस बार भी वेरा को वो बचा लेता है। वेरा कहती है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देते, इस तरह जीने से तो मर जाना बेहतर है। इस पर रॉबर्ट कहता है अगर तुम्हें सच में मरना ही होता तो तुम इतने मामूली कट्स नहीं लगाती। यहाँ वो इस तरह की बातों से वेरा को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट कर रहा होता है। वो जानता है कि वेरा फिजिकली एंड मेंटली उसकी कैद में है और वो उसे अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। यहाँ पर सस्पेंस और गहरा जाता है कि आखिर रॉबर्ट ने वेरा को ही क्यों चुना है अपने वियर्ड एक्सपेरिमेंट्स के लिए। वो वेरा से चाहता क्या है? एक दिन जब रॉबर्ट घर पर नहीं होता है तब लॉयन की कॉस्ट्यूम में एक आदमी उसके घर आता है। वो मेरेलिया का बेटा ज़ेका है। वो मेरेलिया से डोर ओपन करने को कहता है पर वो मना कर देती है। वो कहता है कि वो मेरेलिया को काफी मिस करता है और बस उससे मिलकर वहां से चला जाएगा। काफी इंसिस्ट करने के बाद मेरेलिया भी मान जाती है और उसे अंदर आने देती है। वो ज़ेका को खाने के लिए कुछ देती है। वो बात कर ही रहे होते हैं तभी टीवी न्यूज पर एक रॉबरी की फुटेज दिखाई जाती है जिसमें ज़ेका भी एक होता है। ये देखकर मेरेलिया उसे तुरंत घर से निकल जाने को कहती है। यहाँ ज़ेका कहता है कि मुझे कुछ दिन छुपने के लिए यहाँ जगह दे दो, फिर मैं चला जाऊंगा। तभी उसकी नजर मॉनिटर स्क्रीन पर पड़ती है। उसे लगता है कि रॉबर्ट की वाइफ गैल है। ज़ेका की नीयत खराब हो जाती है। मेरेलिया भी ज़ेका के इरादे भाप जाती है।
और वो उस पर पिस्टल पॉइंट करके वहां से चले जाने को कहती है, पर जेका अटैक करके पिस्टल छीन लेता है। वो मेरिले को चेयर से बांधकर वेरा को घर में ढूंढने लगता है, पर वेरा का रूम लॉक्ड होता है। तलाशी लेने पर उसे चाबी मिल जाती है, पर जैसे ही डोर ओपन होता है वेरा जेका पर अटैक करके भागने लगती है, पर जेका उसे पकड़ लेता है। वो वेरा को कहता है कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो, मैंने खुद तुम्हें अपनी आंखों के सामने कार के साथ जलते हुए देखा था। वो वेरा के कपड़े फाड़ देता है और उसे असॉल्ट करने लगता है। फिर वो उसे उठाकर कमरे में ले जाकर फोर्सफुली उस पर रेप करता है। इसी बीच रॉबर्ट घर पहुंच जाता है। मेरिले को बंधा हुआ देखकर वो मॉनिटर स्क्रीन चेक करता है जहां जेका वेरा का रेप कर रहा होता है। रॉबर्ट सीधा वहां पहुंचकर जेका को शूट कर देता है और वेरा को बचा लेता है। जब रॉबर्ट जेका की बॉडी डिस्पोज करने गया होता है तब मेरिलिया रिवील करती कि रॉबर्ट ने जिसे मारा है वो उसी का भाई है। उन दोनों को ये बात नहीं पता कि उन दोनों की मां मैं ही हूँ। रॉबर्ट के फादर का मेरे साथ अफेयर था जिससे रॉबर्ट हुआ। बाद में उन्होंने रॉबर्ट को ऑफिशियल अडॉप्ट कर लिया, पर यह बात रॉबर्ट भी नहीं जानता। रॉबर्ट की अच्छी परवरिश और पढ़ाई हुई, जबकि जेका जिसे मैंने पाला था वो शुरू से बुरी संगत में पड़ गया था। कम उम्र से चोरी नशा करना यही सब सीखा उसने, और आज उसका अंजाम तुमने अपनी आंखों से देखा। रॉबर्ट ने आगे चलकर मेडिकल की पढ़ाई की और गेल नाम की एक खूबसूरत लड़की से शादी की। उनकी एक बेटी भी थी, नॉर्मा। एक बार जेका कुछ दिनों के लिए यहाँ मेरे पास रहने आया था, फिर उसका गेल के साथ अफेयर हो गया। कुछ टाइम बाद दोनों यहाँ से भाग गए, पर रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और कार में आग लग गई। जेका तो बच गया, पर गेल सीट बेल्ट में फंसकर कार में ही रह गई। जेका उसे मरा समझकर वहां से भाग गया, पर रॉबर्ट के वहां पहुंचने पर वो उसे जिंदा मिली। वो उसे घर ले आया और वो उसका बहुत ख्याल रखता था, क्योंकि वो अब भी उसे चाहता था। गेल की बॉडी पूरी तरह झुलस चुकी थी। रॉबर्ट जानता था कि खुद की हालत देखकर गेल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने गेल के रूम से सभी मिरर्स हटवा दिए थे। रॉबर्ट की बेटी नॉर्मा को भी एग्जैक्टली नहीं पता था अपनी मॉम के बारे में। उसे यही बताया गया था कि गेल काम के सिलसिले में बाहर गई हुई है। कुछ महीनों में गेल की हालत में भी सुधार होने लगा। नॉर्मा एक दिन गार्डन में गाना गाते हुए खेल रही थी, जिसे सुनकर गेल उसे देखने जाती है, पर एक्सीडेंटली विंडो के ग्लास में वो खुद का रिफ्लेक्शन देखकर इतना डर जाती है कि वो उसी विंडो से कूदकर अपनी जान दे देती है। वो ठीक अपनी बेटी के सामने गिरती है, जिसे देखकर उसे मेंटल ट्रॉमा हो गया। बाद में नॉर्मा को मेंटल असाइलम भेजना पड़ा। इनकी बातें चली रही होती है, तभी रॉबर्ट घर आ जाता है। जो भी आज वेरा के साथ हुआ उसके लिए वो उससे माफी मांगता है। फिर दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। रात में रॉबर्ट को सपने में अपना पास दिखाई देता है, जहाँ हम देखते कि रॉबर्ट अपनी बेटी नॉर्मा को बहुत चाहता था और उसकी हालत में सुधार होने पर वो उसे दोबारा घर ले आता है। एक दिन वो नॉर्मा को अपने साथ एक शादी में लेकर जाता है, जहाँ नॉर्मा पार्टी में से कहीं चली जाती है। जब रॉबर्ट बाहर देखने जाता है तो उसे वहाँ से एक लड़का तेजी से बाइक पर निकलते हुए दिखाई देता है और रॉबर्ट को नॉर्मा एक पेड़ के नीचे अनकॉन्शियस कंडीशन में मिलती है। दूसरी तरफ हमें वेरा के सपने के बारे में भी दिखाया जाता है, पर यहाँ वेरा के सपने वेसेंटे नाम का एक लड़का होता है जो अपनी माँ के बुटीक में काम करता है। वो एक शादी में जाता है जहाँ उसकी मुलाकात नॉर्मा से होती है। नॉर्मा और वो एक साथ बाहर जाते हैं। नॉर्मा जो मेडिसिन लिया करती थी उसके कारण उसे काफी गर्मी लग रही होती है, तो वो अपना स्वेटर उतार देती है और कैजुअली कहती है कि काश वो बिना कपड़ों के रह पाती। वेसेंटो को लगता है कि वो उसके साथ इंटीमेट होने के लिए ऐसी बातें कर रही है। वो नॉर्मा को किस करते हुए एक पेड़ के नीचे लेटाकर शुरू हो जाता है। नॉर्मा समझ नहीं पाती कि वो क्या रिएक्ट करे। तभी पार्टी में वही सॉन्ग प्ले हो जाता है जो गाते समय नॉर्मा की माँ ने उसके सामने सुसाइड कर लिया था। वो पैनिक होकर चीखने लगती है। वेसेंटे घबरा जाता है। वो उसे चुप कराने लगता है, पर वो उसके हाथ पर काट लेती है। तभी वो उसे थप्पड़ मारता है और नॉर्मा बेहोश हो जाती है। वेसेंटे घबराहट में नॉर्मा के कपड़े ठीक करके वहां से अपनी बाइक पर निकल जाता है और उसे जाते हुए रॉबर्ट देख लेता है। मूवी में क्लियर नहीं बताया गया है कि वो इंटीमेट हो पाए थे या नहीं, पर रॉबर्ट को यही लगता था कि इसने नॉर्मा का रेप किया है। वो नॉर्मा को जगाता है, पर होश में आने पर नॉर्मा समझती कि रॉबर्ट ने उसके साथ जबरदस्ती की है। उसकी मेंटल कंडीशन दोबारा बिगड़ने लग जाती और उसे फिर से मेंटल असाइलम में एडमिट किया जाता है। नॉर्मा को अब हर आदमी से डर लगने लगता है। कुछ समय बाद नॉर्मा भी अपनी माँ की तरह विंडो से कूदकर सुसाइड कर लेती है। आगे हम देखते हैं कि कोई वेसेंटो को ट्रैक डाउन करके अपनी कार से उड़ा देता है। वो उसे बेहोश करके क्राइम सीन से किडनैप कर लेता है। वो उसकी बाइक भी गायब कर देता है ताकि किसी को कोई क्लू ना मिल पाए। वेसेंटे की माँ उसे काफी ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसका कोई पता नहीं चलता। नेक्स्ट सीन में हम वेसेंटो को एक सीक्रेट लोकेशन पर चेन से बंधा हुआ देखते हैं। जी हाँ, रॉबर्ट ने ही वेसेंटो को किडनैप कराया है। आगे हम देखते हैं कि रॉबर्ट अपनी मेडिकल टीम को घर पर बुलाता है और बताता है कि ये लड़का अपना जेंडर चेंज कराना चाहता है, और ये भी बताता है कि ये बात वो सीक्रेट रखना चाहता है। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है, पर रॉबर्ट यही नहीं रुकता। वो उस पर एक्सपेरिमेंट जारी रखता है। वो उस पर ब्रेस्ट इम्प्लांट और हिप सर्जरी करता है। 6 साल में उसने वेसेंटो को पूरी तरह लड़की में बदल दिया है और उसका नया नाम रखा है वेरा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ सुबह दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं।
यहाँ वेरा कहती कि मैं पिछली बातें भुलाकर हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यहाँ वेरा ऐसा प्रिटेंड करती कि वो भी रॉबर्ट को चाहने लगी है। अब रॉबर्ट और वेरा के बीच में रिलेशन बिल्ड होते हुए देख के मेरेलिया को ठीक नहीं लगता। उसे अब भी वेरा पर भरोसा नहीं है। धीरे धीरे वेरा का जादू काम करता है। पहले उसे पूरे घर की एक्सेस मिल जाती है, फिर बाहर जाने की परमिशन भी उसे रॉबर्ट दे देता है। एक दिन जब वेरा मेरेलिया के साथ बाहर गई हुई होती है तब रॉबर्ट का कलीग उससे मिलने आता है, जो विसेंटे के सेक्स चेंज ऑपरेशन में उसके साथ था। वो रॉबर्ट को न्यूज़पेपर में विसेंटे की फोटो दिखा के कहता है कि तुमने ही इसे गायब किया होगा। पर तभी वेरा घर आ जाती है और उससे कहती कि ये सब मेरी मर्जी से हुआ था और मैं हमेशा से एक लड़की ही बनना चाहती थी। इस इंसिडेंट के बाद वेरा रॉबर्ट का भरोसा जीतने में कामयाब हो जाती है। अब वो यहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगती है और सही समय का वेट करती है। आगे हम रात का सीन देखते हैं जहाँ रॉबर्ट और वेरा इंटीमेट हो रहे होते हैं। वेरा कहती है कि मुझे पेन हो रहा है, ल्यूब्रिकेंट के साथ करेंगे। वो रॉबर्ट के ऑफिस में ल्यूब्रिकेंट लेने जाती है, जहाँ उसे वही न्यूज़पेपर दिखता है जिसमें उसकी फोटो मिसिंग कॉलम में छपी होती है। वेरा सोचती है कि मेरी माँ मुझे अब तक खोज रही है। पिछले 6 सालों में उसके साथ जो भी हुआ है वो सब उसके दिमाग में घूमने लगता है। वो रॉबर्ट की पिस्टल से उसी को शूट कर देती है। गन शॉट की आवाज से मेरेलिया की नींद खुल जाती है। वो अपनी पिस्टल साथ लेकर रॉबर्ट का रूम चेक करने आती है, जहाँ उसे रॉबर्ट मरा हुआ दिखाई देता है और हर तरफ खून फैला होता है। मेरेलिया कुछ समझ पाती उसके पहले ही वेरा उससे बेड के नीचे से शूट कर देती है। यहाँ मरते हुए मेरेलिया कहती है कि मुझे पता था कि एक दिन ये होगा। इसके बाद वेरा अपनी जरूरत का सामान लेकर वहां से निकल जाती है और सीधे अपनी माँ के बुटीक पहुंचती है। यहाँ उसे वही लड़की क्रिस्टीना मिलती है जिसे विसेंटे चाहता था। जब वेरा उसे अपनी सच्चाई बताती है तो क्रिस्टीना भी रो पड़ती है। वेसेंटे की माँ जब इन दोनों को रोने की वजह पूछती है तब वेरा कहती कि मैं ही वेसेंटे हूँ। यहाँ ये मूवी एंड होती है। ये सिर्फ एक रिवेंज स्टोरी नहीं थी, बल्कि एक इंसान के पेन, स्ट्रगल, आइडेंटिटी की थी। रॉबर्ट सही था या गलत था? क्या वेरा ने सही किया? ये सब सोचना मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। इस बारे में अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आई होप ये मूवी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। आगे भी इसी तरह की बेहतरीन मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और किसी स्पेसिफिक मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। थैंक यू गाइस, सी यू सून, लव यू ऑल।